बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को। धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं। तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं। नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। भारत में रेवेन्यू वहां पर क्रिकेट होती है, वो मार्केट है बड़ी, उनके स्पॉन्सर्स हैं। उन्होंने बोला भी इसको निकालो बाहर, जो होगा बाद में देखी जाएगी। बांग्लादेश जाता है और मेरा ख्याल से ज्यादा जो पेमेंट है ना वो सारी इंडिया की तरफ से ही आती है। आतिफ साहब, ये सिक्योरिटी खदशात के बाइस बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया है ना, तो क्या ये फैसला आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान के साथ रवैये के बाद किया गया है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। कि बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है, वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा। उनकी जो क्रिकेट वो बुझते दिए की तरह से जो जल रही है, वो बुझी जाएगी। फिर आईसीसी ने क्या किया, जय शाह ने उस डिमांड को टोटली रिजेक्ट कर दिया और बांग्लादेश है ना अब उस किनारे पे आके खड़ा हो चुका है कि अब बांग्लादेश ऑफिशियली तौर पे T20 वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा। कंगालू अब कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि आईपीएल हम ना अपने ब्रॉडकास्टिंग वालों को कह देंगे, टीवी चैनलों को कह देंगे कि आईपीएल को मत लगाओ, बाढ़ में जाए आपके ब्रॉडकास्टिंग वाले, आपकी टीवी चैनल्स बाढ़ में जाए। लेकिन दूसरी तरफ सर, मेरा जो आपसे सवाल है इमरान भाई, वो ये है कि दूसरी तरफ ये भी आप मत भूलें कि इंडिया जो है वो आईसीसी का कुमाऊं पूत है कि बांग्लादेश को छुट्टी करवा दी जाएगी। बांग्लादेश को कहा जाएगा कि चलें, इतना टाइम नहीं है, खेलने वाला नखरे ना दिखाएं। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा, टॉक्स। ये तनवीर अहमद, अब देखो मेरी बात सुनो, अब आप बोलोगे यार ये तनवीर अहमद को इधर से कहाँ ले आया। मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी, मैंने बोला था कि बांग्लादेश को जो पीछे से पंप किया जा रहा था ना, वो पाकिस्तानी कर रहे थे। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते, ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं। लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। अब क्या हुआ, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये चीज़ बड़ी पक्की बात अंदर लिख दी हुई थी बोल के कि जी अगर आप हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम पुल आउट कर देंगे T20 वर्ल्ड कप से। अब बांग्लादेश के माइंड में वो चल रहा था कि जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला मैच, जी पाकिस्तान भी बड़ी पस्तियां करता है तो एंड पे पाकिस्तान की मान ली जाती है, वैसे मानी को नहीं जाती। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, तो ये हम भी ऐसा करते हैं तो हमें भी बड़ी इज्जत मिलेगी, हमें भी बड़ा जो है सराहा जाएगा। आईसीसी ने क्या किया, जय शाह ने उस डिमांड को टोटली रिजेक्ट कर दिया और बांग्लादेश है ना अब उस किनारे पे आके खड़ा हो चुका है कि अब बांग्लादेश ऑफिशियली तौर पे T20 वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा, या बांग्लादेश को फिर दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी और T20 वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। ये 2 डिमांड्स थी कल तक, ये 2 मैं आपको चीजें बता रहा हूं, कल तक जो आखिरी ऑप्शन बचा हुआ था। बांग्लादेश की जो डिमांड्स थी उसको कल रिजेक्ट कर दिया गया था कि जी नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा मसला था तो आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, शेड्यूल शुरू होने से पहले, ये चीजें स्केड्यूल शुरू देने से पहले आप ये सारी बकवास याद करते तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते। बट आप अभी इस टाइम आके ये नौसरबाजी कर रहे हो कि जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, तो ऐसी बात आपकी मानी नहीं जाएगी। बेसिकली आईसीसी को भी पता है ना, वो मुस्तफीज को निकाला और इस वजह से ये नौसरबाजियां कर रहे हैं।
अब बांग्लादेश आउट होएगा T20 वर्ल्ड कप से। अब ना मेरी एक बात सुनो, मैं दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको इधर बताने लगूं। इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा, क्योंकि बांग्लादेश का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, और वो उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानियों की बात मानी ना, उस हिसाब से बांग्लादेश का नुकसान हुआ, आपको ये भी बता दूं। लेकिन एक और मेरी जरूरी बात सुनिएगा, अब इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। अब देखो, पाकिस्तान में जो कुछ क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया या हमारे कुछ लोग जो बांग्लादेशियों को इस चीज़ की वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि जी आप आईसीसी से जाके लड़ो, आप आईसीसी से जाके फाइट करो, आप अपना हक मांगो, आप बोलो कि जी हमने इंडिया में नहीं खेलना, हम जो है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमने श्रीलंका में खेलना है, तो आपकी बात को माना जाएगा, क्योंकि आईसीसी जो है वो T20 वर्ल्ड कप को साइड लगवाने से डरा होगा। लेकिन आईसीसी ने ये चीज़ नहीं की। आईसीसी को पता था कि ये इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। आईसीसी ने उस मास्टरमाइंड को पकड़ के बजा दिया, और उस मास्टरमाइंड को अब ये पता चल चुका है कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुआ, बांग्लादेश पे 3-4 रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं। देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया, और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है। जो हार्ड लाइनर्स हैं, जिसका कल हम अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे जी, योगी साहब जी, योगी आदित्यनाथ, उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को IPL के लिए लिया है, सुना कोई 10-11 करोड़ का, 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की बोली लगाई थी। तो क्या हमारा 30 करोड़ बन जाता है। So it's not a small amount. Yes. So I think the hardliners have succeeded. Shahrukh being a Muslim, वो भी टारगेट हुए, वो टारगेट हो गया, वो नहीं संभाल सका, और अब बांग्लादेश रिएक्ट किया जी। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये सारा जो मसला है ये ICC का है। ICC हमेशा जब इंडिया ने बुली किया है ना, धमकियां दी हैं, तो ICC बकरी बन गया हमेशा। ICC नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए ICC को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें, और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, like guns talk with Donald Trump, तो पैसा टॉक्स विद ICC। तो अब ये हुआ कि अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे। तो अब ये है कि अब वो उसके मैचेस भी फिर से रीशेड्यूल करने पड़ेंगे जी। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।